नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और लंबित और नई शिक्षक भर्ती इन सभी को लेकर के एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी। तो क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ, उसी को लेकर के आज 5 तारीख जो है वो है, जिसको लेकर के जो अपडेट निकल करके आई हैं एक एक करके उन्हीं की बात करेंगे। तो आज तारीख आपकी है 5 जनवरी 2025 की। तो न्यूज़ पहली है यहाँ पर, 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगे अध्याचन। आयोग अध्यक्ष ने कार्यालय में की विभागीय प्रमुख के साथ बैठक। न्यूज़ आपकी जो है वो प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अध्याचन जो है वो मांगे हैं। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शनिवार को आयोग कार्यालय में बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशक तथा अटल आवासीय अल्पसंख्यक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक करके 4 दिन में अध्याचन भेजने को लेकर के लिए कहा है। इसमें 31 मार्च को शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हो रहे जो पद हैं उनको भी सम्मिलित करने को लेकर कहा गया है, ताकि नई भर्ती में सभी पदों को शामिल किया जा सके। आयोग कार्यालय में हुई बैठक में ये बताया गया है कि ई अध्याचन लेने के लिए आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। अध्यक्ष द्वारा 4 दिन में अध्याचन भेजने के निर्णय के क्रम में अल्पसंख्यक कॉलेजों, साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों, बेसिक विद्यालयों, इनमें शिक्षक भर्ती के लिए तय अवधि में अध्याचन भेजने में अड़चन भी आ सकती है, क्योंकि ये विभाग पहली बार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित जो है वो हो रहे हैं। इन विभागों ने शिक्षक भर्ती की अर्हता निर्धारित करने के साथ ही नियमावली बना करके स्वीकृति के लिए शासन को भेजी है। शासन स्तर से अभी स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में यदि अर्हता या नियमावली में कुछ फेरबदल कराया गया तो अध्याचन पर असर पड़ेगा। उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्तियों की अर्हता एवं नियमावली पहले से ही है, इसलिए उन्हें अड़चन जो है वो नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है, भर्ती प्रक्रिया में शामिल नए विभाग अर्हता और नियमावली पर अटके। आयोग ने 4 दिन में अध्याचन भेजने को लेकर कहा है। अगली अपडेट इसी से संबंधित, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा, जहां पर निदेशकों की बैठक में अर्हता और सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठाया गया। आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन उपलब्ध कराने को लेकर कहा है। अध्याचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। यहाँ पर यही बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, कि जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर होते हैं। रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग एनआईसी के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। इसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। अधिवक्ताओं की बैठक स्थगित कर दी गई। इसमें भी बताया गया है कि अधिवक्ताओं की बैठक भी थी, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की जानी थी। तकनीकी कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सैकड़ों मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड का विलय होने के बाद लंबित मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी भी आयोग के पास अब आ गई है। बाकी तो यहाँ पर वही है, जहाँ पर बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों का अर्हता पर विवाद है, इसमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरीके का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती समय में जो तय समय में भर्ती है वो कंप्लीट कराई जा सके। आयोग की ओर से ये भी कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी और अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशक और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन भेजने के लिए कहा है, लेकिन पोर्टल में संशोधन, सेवा नियमावली को मंजूरी और अर्हता से संबंधित मामलों का निस्तारण होने तक विभागों के लिए अध्याचन भेज पाना मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर सारा खेल यहाँ अर्हता के कारण जो है वो फंस रहा है। बाकी कौन कौन बैठक में थे उन सभी के नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए। बाकी यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो विभागों में भर्ती, शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर रहा है, इसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, ये सभी भी जो है इसमें शामिल है। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान
निदेशक और उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हैं या होने जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। तो यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के बताया गया है। और एक और अपडेट है जहाँ पर मानदेय बढ़ाने पर भी जल्द निर्णय ले सरकार। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मिले शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी। लखनऊ से ही न्यूज़ है जिसमें शिक्षा मित्र संघ ने शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ाने पर जल्द निर्णय लेने को लेकर मांग जो है वो की है, और उसी को लेकर के जो शिक्षा मंत्री हैं आभार इनका जताया गया वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। यहाँ पर भी योगी सरकार जल्द कैबिनेट में लाने जा रही है प्रस्ताव, जिसमें लखनऊ से ही न्यूज़ है जिसमें योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशक समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों के वेतन और जो मानदेय है उसमें भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी जो है वो कर रही है। उसी को लेकर के बताया गया है कि कम वेतन पाने वाले जो भी कर्मी हैं उनको एक समान 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से जो है वो कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट में पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात जो संविदा कर्मी हैं उनसे लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी तैनात कर्मी हैं और दैनिक वेतन जो भोगी हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय लिया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्ग को भी इसका लाभ देने के उद्देश्य से इन्हें भी जोड़ने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी जो है वो शामिल है। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वो उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठाने जो है वो जारी है। बाकी किन कर्मियों को लाभ मिलेगा उसमें 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 3,000 दैनिक वेतनभोगी हैं, 25,223 अनुदेशक, 1.20 लाख संविदा कर्मी और 1,43,450 शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों को मिलता है 10,000 रुपये प्रतिमाह और अनुदेशकों को जो मिलता है वो 9,000 रुपये मिलता है प्रतिमाह। अकुशल जो श्रमिक है उनको 10,701 रुपये मिलता है। अर्धकुशल को 11,772 रुपये प्रतिमाह मिलता है। कुशल जो है उनको 13,186 और इसी सभी में बढ़ाने को लेकर के बात किया गया। तो यही था हमारे इस ओरल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।